गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। यह वीडियो हमने दीक्षा पर होने वाले उपचारात्मक शिक्षक प्रशिक्षण पर बनाया है। उपचारात्मक शिक्षण के भाग 5 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताए गए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है? किसी एक विकल्प पर क्लिक करें। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद से वे अवधारणाएं सिखाकर जहां बच्चे अटक रहे हों। तीसरा विकल्प सही है। इसका यहां पूरा उत्तर बताया गया है। आपका विकल्प सही है। शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद करने के लिए बेहतर होगा अगर हम उन्हें सिर्फ उन अवधारणाओं को सीखने में मदद करें जहां उन्हें मुश्किल आ रही है। फेल करने से इन बच्चों को पूरे पाठ्यक्रम को दोबारा पढ़ना होगा, वही सिर्फ पास कर देने और नई कक्षा स्तर पर भेज देने से बिना मदद के इन बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए तीसरा विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के शैक्षिक तौर पर कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सही कारण को खोजिए और उस पर क्लिक कीजिए। तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। इसका हल यहाँ बताया गया है। अगला प्रश्न है, शेखर जी, चौथी कक्षा में करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बोलचाल की भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम की भाषा हिंदी है। इन बच्चों का सभी विषयों में प्रदर्शन खराब है। क्या आप बता सकते हैं कि इन बच्चों के प्रदर्शन में कैसे सुधार लाया जा सकता है? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 4 सही है। इसका हल यहाँ बताया गया है। अब है अगला प्रश्न, कविता जी की पहली कक्षा में 10 बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 5 तक पहाड़ा तो बोल लेते हैं, लेकिन 5 से 10 तक के पहाड़े याद करने में उन्हें परेशानी आती है। क्या इन्हें उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होगी? तो इसमें विकल्प नंबर 4 सही है, नहीं, क्योंकि कक्षा 1 में पहाड़े गणित की मुख्य अवधारणा नहीं है। इसका हल यहाँ बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्तिक तीसरी कक्षा को पढ़ाते हैं। इनकी कक्षा में कई बच्चों को हिंदी के लेख, कहानियाँ इत्यादि पढ़कर मतलब समझ पाने में परेशानी हो रही थी। इस परेशानी की जड़ तक पहुंचने के लिए कार्तिक को किस तरह का आकलन करना चाहिए और क्यों? तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है, नैदानिक आकलन करना चाहिए। और इसका हल यहाँ बताया गया है कि क्यों करना चाहिए। अब है अगला प्रश्न, हरप्रीत जी ने अपनी 5वीं कक्षा के बच्चे की भाग न कर पाने की समस्या समझने के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार किया है, लेकिन वे इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाने के लिए आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? तो इसमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पत्र, नीचे दिए गए सवाल हल करो और उनके उत्तर खाली स्थान में लिखो। उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। इसका हल आगे बताया गया है। अब आता है अगला प्रश्न, कविता की 8वीं कक्षा में 3 बच्चे हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द जोड़कर पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके लिए ही शब्द जोड़कर वाक्य पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इन बच्चों के साथ उपचारात्मक कक्षा के समय कविता किस शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3 सही है। इसका हल
यहाँ बताया गया है। अब आता है अगला प्रश्न। श्रुति अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों की समय तालिका में उपचारात्मक शिक्षण के लिए कुछ बदलाव किए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय तालिका को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। बच्चों की उपचारात्मक शिक्षण का समय सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। इसका हल भी आगे बताया गया है। अब आता है अगला प्रश्न। रितिका चौथी कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाती है। इनकी कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमजोर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये हर रोज उनकी तारीफ करती हैं। क्या इस तरीके से बच्चों के शैक्षिक स्तर में कोई विकास होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। इसमें से विकल्प नंबर 2 सही है। नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं होगा। इसका उत्तर यहाँ बताया गया है। अब आता है अगला प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण की अवधि पूरी होने के बाद बच्चों के विकास का आकलन कैसे किया जा सकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इस प्रश्न में चारों विकल्प सही हैं। लिखित परीक्षा से, बच्चों का सतत अवलोकन करके, समय के साथ बच्चों के लिए चुनौती बढ़ाकर और मौखिक परीक्षा से। इसका भी उत्तर यहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में उपचारात्मक शिक्षण के भाग 5 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।